नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। मुस्लिम समाजजनों ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ ज्ञापन देकर गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें बुरहानपुर के सभी उलेमा शामिल थे। पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने वाले भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और भाजपा नेता नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग मुस्लिम समाज जन ने की है। इसे लेकर शनिवार को एसडीएम दीपक सिंह चौहान को मुस्लिम समाज जन ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस तरह के बयानों की निंदा की गई है। जामिया अशरफिया, इजहारुल उलम, खानका अशरफिया, मदारिस अहले सुन्नत जमात की ओर से ज्ञापन सौंप कर कहा गया कि देश में सभी धर्मों के नागरिक आपसी भाईचारे प्रेम से रहते हैं, परंतु कुछ दिन पहले भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और भाजपा नेता नवीन जिंदल ने पैगंबर साहब के संबंध में जो बयान दिए वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले हैं। ज्ञापन सौंपने काफी संख्या में समाजजन यहाँ पहुंचे और शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द केस दर्ज कर दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई। एसडीएम दीपक सिंह चौहान ने कहा, मुस्लिम समाज जन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, समाज का पक्ष सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कि हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जिन लोगों ने गुस्ताखियाँ की है और गुस्ताखियाँ वाले अल्फाज कहे हैं, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि इस तरीके की गुस्ताखी और इस तरीके की हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को जो हुकूमत हिंद, जो मौजूदा हुकूमत है, वो कोई भी उस पर रद्द अमल नहीं कर रही है। बार बार इस तरीके की बातें बार बार आ रही हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई भी उन पर दबाव या कोई भी सज़ा किसी किस्म की भी उन पर नहीं की जा रही है। हमने कई मरतबा और लोगों ने भी गुस्ताखी की, उनके बारे में भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उसका कोई असर हुकूमत हिंद पर नहीं हुआ। आज हम हुकूमत हिंद को ये कहते हैं कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए, इनको सज़ाएं दी जाए, इनको कैद में डाला जाए और इन पर मुकदमा दायर किया जाए, ताकि ऐसे लोग किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी धर्म के लिए ऐसे नासूर ना बने कि जिससे हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा गंगा जमुना तहजीब जो बनी हुई है, जो परंपरा बनी हुई है, वो परंपरा भाईचारे की वो बनी हुई रहे और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करता रहे। हमारी यही ज्ञापन हमने दिया है कि हमारे तमाम लोग यहाँ पर मदारिस के जामिया अशरफिया, खानका अशरफिया, नुमान रज़ा, गौसिया हबीबिया और नूरिया और तमाम अहले सुन्नत के तमाम लोग जो इकट्ठा होकर ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ताकि इस तरीके की कोई हरकत आइंदा ना की जाए और जो लोग कर रहे हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और इन पर मुकदमा दायर किया जाए। नाम? तहसील परिसर में अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर एसडीएम दीपक चौहान ने सूबेदार से शिकायत की, जिसके बाद सूबेदार दल बल के साथ पहुंचे और पार्किंग को दुरुस्त कर वाहनों को थाने पहुंचाया। शहर के तहसील परिसर इन दिनों अतिक्रमण के साथ साथ अव्यवस्थित पार्किंग के कारण भी आवागमन करने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस वक्त तहसील परिसर में पंचायत चुनाव के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए न कोई सुविधा है और न ही वाहन पार्किंग की कोई सुविधा है। क्षेत्र के अकरम पठान ने बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, लोगों को काफी समस्या होती है। इसकी शिकायत एसडीएम ने सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार से की। सूबेदार तुरंत अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अव्यवस्थित पार्किंग को हटाया और जो लोग वाहन नहीं उठा रहे थे उनके वाहनों को जब्त कर थाने पहुंचाया। ये चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो है शहर और ग्रामीण की जनताओं का जमावड़ा यहाँ पर तहसील कार्यालय के सामने, एसडीएम कार्यालय के सामने हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे अधिकारियों की गाड़ियाँ निकलने में भी असुविधा हो रही है, क्योंकि हमारा शहर थोड़ा सा संकुचित है, पार्किंग की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हो रही थी। इसकी शिकायत हमें मिली थी। अभी मैं दल बल के साथ यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ से वाहनों को क्लियर करवा रहे हैं। साथ ही पार्किंग के लिए कुछ हम प्लान कर रहे हैं कि गाड़ियों को आगे थोड़ा सा पार्क करवाया जाए। थैंक यू सर। जो बाहर से ग्रामीण से यहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं, उनको पीने को पानी भी नहीं है। यहाँ पर लोगों को इधर उधर होटलों पे जाके पानी पीना पड़ता है। उसके बाद में सब तरफ बिल्कुल देखने में आ रहा है आपको ये उसका माहौल क्यों जाने इधर का ध्यान है। मेरे के माध्यम से गुजारिश यहाँ पर पूरी होना चाहिए, लोगों की गाड़ी खड़ी कर लिए ताकि प्रांगण में भीड़ हो। रुक जाना नहीं के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी दक्षता साबित करने का मौका मिल रहा है, जिसके चलते जिला मुख्यालय पर 3 सेंटर बनाए गए, जिसमें बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं।
एजुकेशन डिपार्टमेंट की रुक जाना नहीं योजना के तहत ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं और 12वीं में किसी न किसी कारणवश फेल हो गए या फिर सप्लीमेंट्री के कारण पिछली कक्षा में अटक गए, उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। इसे लेकर जिले के 4 स्कूलों में परीक्षा ली जा रही है। इन स्कूलों में सुभाष उत्कृष्ट, हरिरपुरा कन्याशाला, सावित्रीबाई फूले कन्याशाला और मंडी चौक कन्याशाला शामिल है, जहां विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने डीओ रविंद्र महाजन पहुंचे। उन्होंने बताया जिले में 4 केंद्रों पर ये परीक्षा संचालित की जा रही है, जिसमें फेल और सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को एक अवसर दिया जा रहा है। ये रुक जाना नहीं कि शासन की योजना के अंतर्गत परीक्षा चल रही है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों की। से कितने बच्चे शामिल हुए इसमें? आज 229 बच्चों में से 218 बच्चे शामिल हैं, 11 बच्चे अनुपस्थित हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है सर इसमें? इसमें 10वीं के सभी सब्जेक्ट जो है और 12वीं के भी सभी सब्जेक्ट के एग्जाम है। और उर्दू, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी तीनों माध्यम है, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, उर्दू माध्यम, तीनों माध्यम के छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित है। कितने केंद्र बनाए सर? इसके बुरहानपुर में 4 केंद्र हैं। कौन कौन से सर? एक सावित्रीबाई कन्या स्कूल है, एक हरिरपुरा स्कूल है, एक कन्या चौक स्कूल है और सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय। ऐसे 4 केंद्र हैं जिसमें रुक जाना नहीं की एग्ज़ाम भी चल रही है और कन्या चौक में मदरसा और अन्य एग्ज़ाम भी चल रही है। जिला पंचायत उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। किसी को तीर कमान तो किसी को 2 पत्तियां, उगता सूरज, पतंग, छाता जैसे चुनाव चिन्ह मिले। पंचायत चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन 10 जून को जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। किसी को तीर कमान, 2 पत्तियां, उगता सूरज, पतंग, छाता तो किसी को गाड़ी, लालटेन चुनाव चिन्ह मिला। 10 जिला पंचायत सीटों के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में है। प्रोजेक्ट मुस्कान के अंतर्गत कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कुपोषित बच्चों और उनकी माताओं के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र पर रखा गया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले में प्रोजेक्ट मुस्कान शुरू किया है, जिसमें उन्होंने जिले भर के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों के बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीरता से लेते हुए एक अभियान चलाया और जिले के जितने ग्रामीण अंचलों में कुपोषित बच्चे हैं उन्हें स्वास्थ्य देने के उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा जिला अस्पताल के समीप एक नया पोषण पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, जिसमें बच्चे और उनकी मां को रखा गया है। इसके लिए पूरी तरह से उनकी व्यवस्था की गई। प्रतिदिन बच्चों और उनकी माताओं को स्वास्थ्यवर्धक भोजन दिया जा रहा है, समय पर दवाई दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का वजन भी किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। शहर के उद्योगपतियों ने भी इसमें आर्थिक रूप से मदद की ताकि छोटे छोटे बच्चे और उनकी माताओं को दोबारा जिंदगी मिल सके। इससे कई बच्चों का वजन बढ़ा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपशब्द कहने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छिंदवाड़ा में रैली निकाली गई, जिसके बाद एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा इस्लाम के पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे। अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होने के कारण मुस्लिम समाज जन नाराज है और छिंदवाड़ा में जुमे की नमाज के बाद छिंदवाड़ा के मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा आज नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विशाल रैली का आयोजन किया गया और कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि भाजपा प्रवक्ता के द्वारा कहे गए इन शब्दों से हम मुस्लिम के दिलों को ठेस पहुंची है और आगे के समय में कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ ना हो सके, इसलिए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। भारतीय संविधान में हमें विश्वास है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इससे हमारे धर्म के सभी लोग नाराज है। नुपुर शर्मा के खिलाफ जल्द से जल्द कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वालों को सीख मिले।